विशाल, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से आपका टेक अवे क्या है, हम लोगों का इंडिविजुअल टेक अवे क्या है, व्हाट इंडिया लैक्ड एंड मतलब क्या फाइनल जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे गया या कुछ, व्हाट एवर इज द टेक अवे। हाँ, सागर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। मैं इस बात पे डिस्कस करूंगा कि इंडिया कहाँ पे मैच हारा और न्यूजीलैंड कहाँ पे मैच जीता, और आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट, जैसा कि गौरव भैया ने, डॉक्टर गौरव ने पहले जो चीज मेंशन करी थी कि न्यूजीलैंड खेल रहा है 5 पेसर्स के साथ और इंडिया खेल रहा है 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ, तो कोई ना कोई तो इनमें से गलत होगा, और वो हुआ भी कि जो कंडीशंस थी उसको न्यूजीलैंड ने पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, इंडिया नहीं कर पाई। जडेजा को सिर्फ 7 या 10 ओवर करने को मिले, तो वहां पर दिक्कत हुई। कोहली ने उसको एक्सप्लेन किया कि ये हमारी बेस्ट टीम थी, हमने सब कुछ को लेके चले थे, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है तो क्या करें, लेकिन हाँ शार्दुल ठाकुर खिला सकते थे, ही हैड ऑलरेडी परफॉर्म्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो वो डिसीजन पूरी तरह से समझ में नहीं आता जो कोहली ने लिया। दूसरी चीज, न्यूजीलैंड के सारे बेसिस कवर्ड थे, उनकी बैटिंग में वो रिजिलियंस है, उनके किसी भी बैट्समैन ने अपना विकेट नहीं फेंका। कंपेयर इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया ने अपने विकेट्स फेंके हैं। रोहित शर्मा ने सेट होने के बाद भी फर्स्ट इनिंग्स में गलत शॉट खेला, और कोहली का शॉट गलत था, ऋषभ पंत का शॉट बहुत गलत था, रहाणे का शॉट गलत था। ये सारे फॉल्स शॉट्स थे, या तो आपने अपनी गलती से किए या उन्होंने इंड्यूस करवाए। न्यूजीलैंड में अगर हम देखें, विलियमसन ने, कॉनवे ने, लेथम ने, चाहे कितना प्रेशर हो, 15 रन के लिए 100 बॉल विलियमसन ने कभी नहीं लिए, पर फिर भी उसने एक भी फॉल्स शॉट नहीं खेला फर्स्ट इनिंग्स में। और जैसा आपने बताया था, वहीं पर न्यूजीलैंड ने अपना एक डिसीजन तो खत्म कर दिया था, मैच को बचा लिया था। तो ये मेरा सबसे बड़ा टेक अवे है कि बॉलिंग्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। हमारे 217 थे, इंडिया के 217 थे फर्स्ट इनिंग्स में, न्यूजीलैंड के 249 थे, तो देयर इज नॉट मच टू चूज फ्रॉम। लेकिन सेकंड इनिंग्स में जो हमारा से 170 बना, हम वहां पर मैच हार गए। तो ये मेरा टेक अवे है कि आर बैटिंग लेट अस डाउन, स्पेशली पुजारा, रहाणे। कोहली खैर किसी ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हाँ कोहली परफॉर्म करता है, वो उस कैलिबर का है, वो कर देगा, पता है करेगा। लेकिन हाँ अब प्रेशर पुजारा पे, रहाणे पे बहुत ज्यादा है। और गिल भी मुझे अब लगता है कि उसे पहले 2 टेस्ट ही और इंग्लैंड सीरीज के खेलने को मिलेंगे। अगर वो इनमें परफॉर्म नहीं करा तो मयंक अग्रवाल इज रेडी, उसने उतना बुरा नहीं किया था, हाँ जितना किया उसका उसको मिल गया। अब गिल के ऊपर प्रेशर है कि वो अपना ऑस्ट्रेलिया का शुरू वाला फॉर्म रेप्लिकेट करे। ओवर टू विशाल। गाइस, विशाल। विशाल, आप अपना दें ओपिनियन। सर मेरे हिसाब से तो फोर्थ डे तक इंडिया ने ठीक ठाक ही खेला था। जो लास्ट डे इन लोगों ने बैटिंग किया, मतलब उस टाइम सबसे अच्छी बैटिंग कंडीशन थी। अगर फिफ्थ डे आप देखो तो मतलब ऑफ द बस थोड़ी हवा में थोड़ी मोड़ी स्विंग हो रही थी, ऑफ द पिच बिल्कुल स्विंग बॉल नहीं हो रही थी, बिकॉज धूप निकला हुआ था, सबसे अच्छा वेदर था, सारा मॉइस्चर था वो सारा जा चुका था। तो इन लोगों ने जो वो मतलब उस दिन जो बैटिंग की उससे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। खासकर ये रहाणे रहाणे का शॉट था, ऋषभ पंत खेलता। और आप देखोगे ना लंच के बाद, लंच से पहले कुछ देर पहले मतलब ऋषभ और जडेजा ने थोड़े तेज 20-30 रन बना दिए थे लंच से जस्ट पहले। तो न्यूजीलैंड ने प्लान चेंज कर दिया, उसके बाद वो लोग आए, डिफेंसिव फील्ड सेट कर दिया उन लोगों ने, पुल और बस बाउंसर, एक तरफ से नील वैगनर बाउंसर पे बाउंसर किए जा रहा है, उसमें तो बाउंड्री लगने का कोई चांस नहीं था। डीप स्क्वायर लेग भी उन लोगों ने लिया हुआ था, डीप फाइन लेग भी लिया हुआ था, मतलब 3-3, और साथ में 2 फील्डर ऐसे भी लगा दिए थे। तो उसमें ना बाउंड्री आ रही थी ना सिंगल आ रही थी, वो लोग बस बॉल ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, रन आ नहीं रहा था, तो फ्रस्ट्रेट कर दिया जडेजा। और वहां पे अगर वहां पे इंडिया अगर 10 ओवर और ज्यादा खेल लेती, 180 तक भी स्कोर चला जाता, तो मैच में मजा आता। मैच वहीं पे इंडिया वहीं पे मतलब मेरे को 4 दिन में उतना कुछ खास नहीं इम्प्रूवमेंट लगा। एक था वो जो रहाणे का शॉट था, और एक और बात मैं कहूंगा जडेजा ने जो फर्स्ट इनिंग में किया, मतलब उसने टेलेंडर को मतलब एक्सपोज किया लिटरली। एक बार उसने क्या किया कि ईशांत शर्मा से 5 बॉल खिलवाए ओवर के, लास्ट बॉल पे सिंगल लेके लास्ट बॉल उसने डॉट खेल के फिर ईशांत शर्मा को नेक्स्ट ओवर दे दिया, और फिर अगले ओवर के पहली बॉल पे सिंगल लेके ईशांत शर्मा को दे दिया 5 बॉल खेलने के लिए। तो उसमें वो 2-3 ओवर जो उसने वैसे किया, फिर तो ईशांत आउट होना ही था एक टाइम, और वो गया। उसके बाद टेलेंडर सारे चले गए, 3 विकेट तो इंडिया का वैसे ही होता है। तो जडेजा को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस टाइम शॉट खेलने चाहिए थे, वो उस टाइम पता नहीं किसके इंतजार में बैठा हुआ था। सही बात। हाँ बिल्कुल। हाँ गौरव, व्हाट डू यू थिंक?
सर एग्जैक्टली उस दिन भी मैंने ये पॉइंट रेज किया था कि जडेजा ने जो एज प्रोबेबली लास्ट ऑफ बैट रिकॉग्नाइज बैट्समैन हो, तो यू शुड फार्म द स्ट्राइक, इंडेक्स को बिल्कुल आपको बचा कर रखना है। और जैसे विशाल ने कहा, बिल्कुल उस टाइम पे मुझे बहुत ही अपसेट उसकी बैटिंग लगी थी। जो उसने, ना तो वो अटैक कर रहा था, अगर आपको रन भी चाहिए तो आपको पता है कि आपके लिटरली टेलेंडर्स सिटिंग डक्स हैं, स्पेशली जो आप देख चुके हो कि उनका जो बॉलिंग अटैक था, उनके सामने आपके कैलेंडर्स का कोई टिकने का चांस ही नहीं था। तो उस टाइम पर जडेजा की बैटिंग अप्रोच मुझे बहुत ही वेट लगी थी। तो एक तो वो, दूसरा मेरे को डेफिनेटली लगता है कि जो फोर्थ पेसर है, वो डेफिनेटली इंडिया को उसका लैक फील हुआ, जहाँ पे न्यूजीलैंड के कैलेंडर्स में डेफिनेटली बहुत रन ऐड कर दिए। आपके प्रोबेबली पेसर्स टायर्ड थे, और स्पिनर्स उस कंडीशन में उनकी टेल को रैप अप करने के उसमें थे ही नहीं, कोई हेल्प नहीं थी। तो वहां पे इंडिया ने काफी एक एडवांटेज लूज करा। तो पूरे मैच में मेरे को ऐसा एक बार भी फील नहीं आया कि इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन में है। यस, एट एट इन फ्यू डेज कुछ सेशंस में ऐसा लगा कि ब्लो टू ब्लो मैच किया, बट ऐसा कभी नहीं लगा कि इंडिया डोमिनेट किया है। पहला मोस्ट ऑफ दिन द छोड़ के, टाइम पहला घंटा छोड़ न्यूजीलैंड के, हैड एन अपर हैंड। हाँ हाँ, सही बात है। पहला पहला घंटा घंटा छोड़ के डेफिनेटली जब सर। 15 ओवर में 60-60 रन बन गए थे। जी 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 सर। हाँ। बट डेफिनेटली ये लगा कि न्यूजीलैंड मतलब ऑलवेज हैड द अपर हैंड मुझे इन द मैच। मुझे लगता है कि इंडिया इंडिया को ना समहाउ, एक तो जो पिछली, मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो थोड़ा साइकी इफेक्ट हो गई है, जो लगातार ये हारे हैं ना बड़े मैच, 4-5 मैच, तो समहाउ इन ये रैटल हो जाते हैं, जैसे फाइनल में कुछ अनटुवर्ड्स हो जाता है, और होना ही हर टीम के साथ होता है। जैसे अगर आप न्यूजीलैंड के साथ भी हुआ था इसी मैच में, लेकिन उन्होंने संभाल लिया खुद को। तो इंडिया जो है, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री में एक विशियस सर्कल सा बन गया है कि बड़े मैच में फंबल करने का एक विशियस सर्कल सा बन गया है। तो अब क्या हो रहा सर है, सब हाँ, तो आप ये बोलिए लोग बोलिए रैटल हो जाते हैं एकदम। नहीं तो मतलब यही जो जडेजा वाली बात इसने विशाल ने कही, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि उसको बिल्कुल। टेल को खेलने नहीं देना, उसको 4 बॉलें खुद खेलनी है, 1 या 2 उसको देनी है। लेकिन वो खुद वो पहली बॉल पर सिंगल ले रहा है। ये क्या, ये ब्रेन फेड नहीं कहेंगे इसको तो और क्या कहेंगे आप? दिस इज ब्रेन फेड इन सच सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि क्लियर कट प्लानिंग के उसके, इसी तरह जब सामने वाले की टेल जम जाती है, अब ये भी साइकोलॉजी सी बन गई है इंडिया के उसकी, कि सामने वाले टेल वाले रन मार दे रहे हैं हमेशा, 100 80 80 90 90 रन मार दे रहे हैं लास्ट के 4 बैट्समैन अपोजिशन टीम के, चाहे वो बड़ा टूर्नामेंट हो या कोई छोटा टूर्नामेंट हो। ये रूटीन सा बन गया है इंडिया को कि अब टेल से मार खानी है। तो चेंज ऑफ प्लान उस टाइम भी वही, वो कुछ करते ही नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं कि कुछ करें, बाउंसर मारें या कुछ करें इसका। जैसे न्यूजीलैंड ने, जैसे विशाल बता रहा था, न्यूजीलैंड ने फौरन 3-4 ओवर उन्होंने देखा जडेजा और उसको मारते हुए, उन्होंने फौरन डीप लगा लिया प्लेयर और मारो बाउंसर, मारो बाउंसर पे बाउंसर। टोटल मुझे लगता है बैलेंस जो हो गया, खेल 15 ओवर का हो गया। अगर इंडिया 15 ओवर और बैटिंग करती, 15 ओवर में 20-25 रन आते और 160 तक टारगेट पहुंचता, न्यूजीलैंड के पास 50-15 ओवर कम हो जाते बैटिंग के, मैच सर वही एटलीस्ट। सब एग्जैक्टली सर। 80 ओवर वाली इसीलिए कैलकुलेशन, हाँ, फॉर 80 ओवर। 70 और 80। एग्जैक्टली द सेम रीजन मेरे को उस टाइम पे ऋषभ पंत का शॉट बहुत खराब लगा, कौशिक, क्योंकि उस टाइम पे वो जो हमारे सिचुएशन साथ थी, एक और क्रिकेट फैन वो भी इंडिया बहुत। को 10 ओवर और खेलने की जरूरत थी टू टेक द मैच टू इक्वल टर्म्स। लेट मी यहाँ पे वेलकम ऋषभ मिस्टर पंत ने कौशिक। एक बहुत रैश शॉट खेला। क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा कि whether he is really what India इंडिया ने wants or not. I think not. He is not the person. इंडिया इंडिया ने डेफिनेटली आई थिंक भुवनेश्वर कुमार को इस मैच में मिस किया। एक जेन्युइन स्विंग बॉलर इंडिया के पास नहीं था। और इंडिया की जो बॉलिंग अटैक है, मतलब तीनों बॉलर्स बहुत वर्ल्ड क्लास हैं, बट आई डोंट थिंक के वो उतने थ्रेटनिंग और उतने पेनिट्रेटिव लगे जितने के न्यूजीलैंड के पेसर्स लग रहे थे। नहीं भैया इवन देखो, मैं एक बुमराह बात ऑफ कलर था आई थिंक। बात है ना कि जो हमारा टीम सिलेक्शन कहाँ पे में सबसे ज्यादा नुकसान दिया। न्यूजीलैंड ने 4 पेसर्स खिलाए। अगर हम देखें, बोल्ट पूरे मैच में ऑलमोस्ट ऑफ कलर रहा है अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। शुरू में साउदी ऑफ कलर था जब बोल्ट और साउदी पिट रहे थे, तो उनको किसने संभाला? फिर जेमिसन और वैगनर। इंडिया का बुमराह पूरे मैच में ऑफ कलर रहा, तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे ईशांत और शमी के सिवा पेस डिपार्टमेंट में। तो एक चौथा पेसर यहाँ पर कमी खली कि भाई एक कोई ऑफ कलर है तो आप किसी दूसरे को ले आओगे। यहाँ पे आप क्या करोगे? वो तीनों कितना है, भुवनेश्वर नहीं है तो नहीं, आपका डिसीजन था, यू हैव टू लिव विद इट। शार्दुल ठाकुर और सिराज के साथ मैनेज करो, जो है उसको आपको बनाना पड़ेगा। वो बहाना ही है कि हम पे यही बेस्ट है, ये करना पड़ेगा।
आपके पास अब सारे रिसोर्सेज हैं, जो सब कुछ है, या तो पैदा करो, नहीं है तो इन्हीं में से काम निकालो। जब न्यूजीलैंड कर सकता है इतने 50 लाख में, तो आप 1.2 बिलियन में कर सकते हो। फिर और नहीं कर पा रहे हो तो फिर जो लेके गए हो उसमें से काम निकालो। ये नहीं चलेगा कि यार ये हमारी बेस्ट टीम थी, गेम डीप जाता तो स्पिनर्स आते प्ले में, वो सही बात है, पर एक प्लान बी तो लेके चलोगे ना। अगर आप नहीं गए हैं तो वहां से करना था आपको। जडेजा ने ना आपने बॉलिंग कराई और बैटिंग में वो स्ट्राइक रोटेट ही नहीं कर रहा है, तो फिर जडेजा यूजलेस रहा। उसका रोल क्या था टीम में, आपने क्लियर करा ही नहीं उसके साथ कि तुम प्राइमरीली एज अ बैट्समैन खेल रहे हो या एज अ बॉलर खेल रहे हो। तो ये चीज में क्लैरिटी नहीं रही। तो इंग्लैंड सीरीज में 4 पेसर्स के साथ इंडिया बिल्कुल जाएगी। ओवल में हो सकता है बस 2 स्पिनर्स खेलें, नहीं तो लॉर्ड्स में 4 पेसर्स तो रहेंगे। ओल्ड ट्रैफर्ड में 4 पेसर्स रहेंगे। कौशिक कौशिक आप बताइए। कौशिक को कहते हैं। हाँ तो बताना तो क्या ही बताएं अभी। देखिए बॉलर्स तो और काम आएंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर बॉलर्स रोटेट होंगे, तो डेफिनेटली आपको नेट बॉलर्स भी दिख सकते हैं टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई इंजरी ना मतलब आवेश ना हो, ये बोल रहा हूँ। खेलेगा, हाँ ना हो, बट अगर हो जाए तो मे बी हो, बिकॉज इट इज अ ह्यूज सीरीज ना, 5 मैच की सीरीज है। तो हाँ, बाकी जो मैच में हुआ, आई वुड अग्री विद प्लान बी, बट वो प्लान बी आई डोंट थिंक सो कि वो कॉम्बिनेशन और प्लेइंग 11 के साथ जा सकते। मे बी देखिए शामी ने विकेट लिया है, ठीक है, कर गया अच्छा। ईशांत शर्मा भी फिटनेस, बहुत सारी इश्यूज हो गई। बुमराह भी बहुत दिन से ऑफ कलर लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बॉल आपको स्विंग कराना नहीं पड़ता है, इसलिए बुमराह को स्ट्रगल नहीं हुआ है। बुमराह का जो एक्शन है वो स्विंग कराने में प्रॉब्लम पहले नहीं होता था, बट सर्जरी के बाद हुआ है। तो आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं अभी अभी अगर वेस्ट इंडीज भी अगर जाता ना तो भी बुमराह को प्रॉब्लम होता, मैं आपको ये बोल सकता हूँ। बट ऑस्ट्रेलिया में आपको स्विंग की जरूरत नहीं थी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में वो एक्यूरेट एक टप्पा पकड़ के डालता रहा, एंड थोड़ा अनलकी भी था कि विकेट नहीं मिली। हाँ, वो प्लान बी नहीं दिखा टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल बॉलर्स डिड एवरीथिंग। बॉलर्स ने ही मैच में रखा आपको, बैटिंग बेहतर हो सकती थी। नाइस। तो आगे मुझे पर्सनली लगता है कि शार्दुल ठाकुर इज नॉट द आंसर फॉर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। पता नहीं, आई मे बी अंडर एस्टिमेटिंग हिज बैटिंग एबिलिटीज, बट मुझे लगता है कि ही इज नॉट द आंसर, एटलीस्ट टेस्ट लेवल पे तो। हाँ, इसमें मैं एक बोलना चाहता हूँ, हाउ द कॉम्बिनेशन वाज राइट फॉर दिस मैच। देखिए आपके पास पेस बॉलर ऑलराउंडर नहीं है, तो यू हैव टू पिक जडेजा। एंड अश्विन इसलिए आ जाता है क्योंकि एक तो टॉस में आपको बैटिंग करा दिया गया, तो यू आर गोइंग टू बोल इन द 4th डे और 5th डे, तो ये ऑटोमेटिकली अश्विन का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज्यादा। वो अलग बात है कि पिच कवर्स के नीचे रही, जो कंडीशंस थे, तो पिच ज्यादा वो नहीं हुआ, टूटी नहीं ज्यादा, जो भी होती है, मतलब जैसे जैसे दिन जाते वो हुआ नहीं। बट दिस वाज द बेस्ट 11, यू कांट आर्ग्यू विद दिस 11 टू बी ऑनेस्ट। बट प्लान बी नहीं दिखा, दैट इज आई थिंक मोर ऑफ अ कैप्टन फॉल्ट और मैनेजमेंट फॉल्ट। एंड न्यूजीलैंड 4 पेसर्स के साथ गई है बिकॉज न्यूजीलैंड के पास नेथन लायन और आर अश्विन जैसे बॉलर्स नहीं है, स्पिनर्स नहीं है एक्चुअली। हाँ, ये भी एक वो है कि न्यूजीलैंड के पास ऑब्वियसली स्पिन प्लस इंडिया स्पिन रिलेटिवली खेलती भी अच्छा है, तो हो सकता है दैट्स व्हाई दे वेंट विद ऑल पेस अटैक। तो बस हाँ, कंडीशंस का भी ख्याल रखते हुए उन्होंने किया वैसा। अच्छा, यूएई में वर्ल्ड कप हो रहा है भाई, ऑलमोस्ट कंफर्म है। हाँ कंफर्म है, ऑलमोस्ट कंफर्म है। आईपीएल के 2 दिन बाद शुरू हो रहा है। हाँ, आईपीएल के अगले दिन शुरू होगा, ऐसा लगा आईपीएल ही चल रहा है, कंटिन्यूम में लगेगा यार। कपड़े बदल जाएंगे। क्राउड अलाउ कर दे यार, ओमान में होगा, क्राउड पहले ओमान में पहला होगा। राउंड ओमान में हो रहा है। वो तो खैर क्वालिफायर होगा ना। डायरेक्ट यूएई में नहीं हो रहा है। नहीं, वो क्वालिफायर ओमान में होगा, क्वालिफायर राउंड से वही, ओमान। हाँ, इसको मेन तो यूएई में भी आ जाता है। हाँ, आप रिकॉर्ड बंद कर सकते हैं, मतलब ये हमारा सेशन हो गया ना फिर। ठीक ओके।